रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और पिछले दिनों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से न्यूक्लियर वार छेड़ने की धमकी देने और 3 लाख रिजर्व सैनिकों की भर्ती के ऐलान के बाद से ही रूस में भारी उथल पुथल है। बड़ी संख्या में लोग रूस छोड़कर भागने की फिराक में हैं। हजारों लोग भागने में कामयाब भी हो गए हैं। लाखों लोग अब भी रूस से निकलने की फिराक में हैं। इन सब की वजह से मार्शल लॉ का खतरा, विशेषज्ञों के मुताबिक और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि रूस में बहुत जल्द मार्शल लॉ लग सकता है, जिसका मतलब होता है इमरजेंसी या युद्ध की स्थिति में जंग लड़ सकने वाले पुरुषों के बाहर जाने पर पाबंदी। यही वजह है कि लोग मार्शल लॉ लगने से पहले देश छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद विमानों की आवाजाही पर रोक भी लग जाएगी। आलम यह है कि अब निजी विमानों में भी सीटों की मांग में भारी उछाल देखा जा रहा है। पुतिन के ऐलान के बाद से ही देश में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। देश के अमीर नागरिक अर्मेनिया, तुर्की और अजरबैजान तक पहुंचने के लिए निजी विमानों की मदद ले रहे हैं और इस खातिर सीट बुकिंग के लिए ज्यादा कीमत देने को भी तैयार हैं, क्योंकि ये वो देश हैं जो रूसी नागरिकों को अपने यहाँ वीजा फ्री प्रवेश की अनुमति देते हैं। देश से बाहर जाने के लिए निजी विमानों की भारी मांग को देखते हुए इन विमानों में एक सीट की लागत अब 20,000 पाउंड से लेकर 25,000 पाउंड यानी करीब 18 लाख से लेकर 22 लाख के बीच पहुंच चुकी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 8 सीटों वाले प्राइवेट जेट को किराए पर लेने की कीमत 80,000 पाउंड से लेकर 1,40,000 पाउंड यानी करीब 70 लाख से 1,23 लाख रुपए के बीच है, जो कि सामान्य किराए से कई गुना ज्यादा है। प्राइवेट फ्लाइट ऑपरेट करने वाली कंपनियों का कहना है कि रूस में इस समय स्थिति बिल्कुल अराजकता जैसी है। अमूमन उन्हें एक दिन में 50 अनुरोध मिलते थे, लेकिन अब 5,000 लोगों के रिक्वेस्ट मिलते हैं। इसे पूरा करने के लिए अब कमर्शियल विमानों को किराए पर लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चार्टर्ड कमर्शियल प्लेन में सबसे सस्ती सीट की कीमत भी लगभग 2.5 लाख रुपए है। इसी बीच एक अन्य निजी जेट फर्म फ्लाईवे ने कहा है कि अर्मेनिया, तुर्की, कजाकिस्तान और दुबई के लिए एक तरफा उड़ानों की मांग 50 गुना बढ़ गई है। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से किराए के लिए जेट विमानों की कमी हो गई थी। ऐसे में अब डिमांड ज्यादा है, जिसे पूरा कर पाना मुश्किल है। यही वजह है कि किराए की फीस महंगी होती जा रही है। पुतिन के 3 लाख रिजर्व सैनिकों की भर्ती के घोषणा के बाद से ही रूस छोड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि स्पष्ट तौर पर इनकी सही संख्या नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि भारी संख्या में लोग रूस छोड़ रहे हैं। रूस से भागने की कोशिश में रूस जॉर्जिया बॉर्डर पर जो कजाकिस्तान, फिनलैंड और मंगोलिया जाने का रास्ता है, वहां लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हालांकि रूस ने अभी अपनी सीमाओं को बंद नहीं किया है और गार्ड आमतौर पर लोगों को जाने दे रहे हैं। रूस के साथ सीधी उड़ानें रखने वाले कुछ देशों के लिए मॉस्को से रवाना होने वाली उड़ानों की सभी टिकट या तो बिक चुकी हैं या फिर बहुत बड़ी कीमत में कुछ ही टिकट उपलब्ध है। कुल मिलाकर रूस की मौजूदा स्थिति वाकई डरावनी हो चुकी है और जिस बात की आशंका जताई जा रही है, अगर वो हकीकत साबित हुआ तो आने वाले दिनों में रूस में तबाही देखने को मिल सकती है। आप इस खबर पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।